का गरिमा, प्रधानमंत्री गरिमा कुछ नहीं रख रहे हैं प्रधानमंत्री। गाना गाते हैं, लोकल भोजपुरी स्टार लोग का मंच से खड़े होकर गाना गाते हैं। यहाँ आते विकास की बात नहीं करते हैं और सिर्फ जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। सिवान में प्रशासन का गला रेत दिया है। ललन सिंह खुल के बोलते हैं कि घुसने मत दो, जाने मत दो, रोक दो। पूरे बिहार में परिवर्तन है, उसके हिसाब कटिहार भी परिवर्तित होने वाला है। विकास कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ शोषण हुआ है। महागठबंधन में लोग राहुल जी के बारे में भी बहुत कुछ बोलते थे। आज राहुल जी देख लीजिए क्या है। कोई काम ही नहीं किया है। काम करता तो इतना को पुल टूट जाता। बना रहा है पुल और तोड़ने जा रहा है पुल, बहते जा रहा है पुल। हैं? ओकरा डिप्टी सीएम का कल भाषा सुने थे। हैं? सीना का बत्ती तोड़ देंगे अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो। ये भाषा है। हाँ? नमस्कार, अनकोट की विशेष पेशकश जनता मालिक में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं कटिहार के हृदय कहे जाने वाले सही चौक पे मौजूद हूँ और पहुँचते ही भैया हमको यहाँ पे बीजेपी के नेताजी मिल गए हैं। अभी प्रचार से लौट रहे हैं क्या आप? हम अभी प्रचार से लौट रहे हैं और अमित शाह जी का जो कोरा विधानसभा में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का भी मैं भी उसमें भागीदारी लेकर लौट रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे चुनाव प्रचार में गए हुए थे आप? हाँ, कोरा विधानसभा चुनाव प्रचार में गए थे। कटिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं, मतलब बीजेपी को लेके आ रहे हैं? कटिहार में तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार राज्य स्तर पर बनेगी, लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। विधायक चुनेंगे तभी तो होगा। विधायक हाँ, विधायक का जहाँ तक सवाल है, सातों विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है। अच्छा, दिल पे एगो हाथ रख के बात बताइए। बड़ा लंबा समय से अभी कटिहार जिला हम पहुंचे हैं। हाँ जी, बोलिए। पे तारकेश्वर जी बड़े लंबे समय से विधायक हैं। हाँ जी, ठीक है, तो विधायक जी का काम आपको कैसा लगता है? उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विधायक जी का जो काम करने का तरीका है वो एकदम तरीके से सिद्धांतिक और उनकी पकड़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बहुत अच्छा है, जिसके बदौलत उन्होंने कटिहार के विकास के लिए करोड़ों करोड़ राशि लाई और उस राशि का खर्च भी, और कुछ कारणवश बहुत सारी राशि अभी रुकी हुई है जो ये चुनाव के बाद खर्च होगा। इसलिए विकास में उनका कोई कमी नहीं। विकास बढ़िया किए हैं, विकास अच्छा किया। अब एक चीज का और जवाब देंगे? दीजिए, पूछिए। इधर थाना है, हाँ, उधर सदर अस्पताल है। हाँ सदर अस्पताल अभी हम गए थे कुछ देर पहले घूमने के लिए जी, उसका आईसीयू बंद है। आज बहुत ऐसी चीजें हैं जो सारा चीज का पैसा आया हुआ है, आचार संहिता लगने के कारण वो काम अभी रुका हुआ है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, आईसीयू वो बहुत पुराना बना हुआ है। आईसीयू जो है ना, वो आईसीयू का जो टेक्नीशियन के कारण बस वो काम सब चीज होने जा रहा था, लेकिन चुनाव घोषणा हो जाने के कारण वो रुका। तारकेश्वर जी जब मंत्री थे जी, कोरोना काल में वहाँ पे एक प्लांट लगाया गया। जी, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट जो था वो बंद है। वहाँ पे इतना महंगा जनरेटर रखा हुआ है, सभी संसाधन का उपयोग नहीं हो रहा है। अब विधायक जी ही आपको मंत्री थे और अभी वर्तमान में विधायक हुई, तो मतलब काम तो चलिए आप बोल रहे हैं बढ़िया हो गया, लेकिन देखने में तो इतना मेजर प्रोजेक्ट बंद कैसे हो जा रहा है? मेजर प्रोजेक्ट कभी कभी होता है कि देखिए, फंड जो है स्वास्थ्य समिति के द्वारा आता है। स्वास्थ्य समिति है, स्वास्थ्य समिति के कुछ कमी के कारण उसमें कमेटी है और उसके चेयरमैन डीएम होते हैं। वो कमेटी से पास होती तो काम होता है। कभी कभी फंड रहते हुए भी कुछ कामों में टेक्निकल प्रॉब्लम होने से थोड़ा सा विलम्ब होता है। तो फंड रिलीज होकर के शुरू हो गया तब बंद हो गया ना बात? वो शुरू हुआ, उसमें बार बार उसका फंड जो रिलीज होता है, एक बार पूरा फंड थोड़ा रिलीज हो जाता है। जब जब फंड आता है उस हिसाब से उसको चलता है, उसकी कमेटी के द्वारा पास होता है। उसी में कुछ टेक्निकल पॉइंट होता है जो कभी रुक जाती है, और वो आचार संहिता के बाद जैसे ही खत्म होगा सारी योजनाओं चालू हो जाएगी। इस बार बिहार में बीजेपी कितनी सीट लेकर के आ रही है? हम बीजेपी का बात छोड़ दीजिए, हम एनडीए की बात करते हैं, लोकतांत्रिक गठबंधन की बात करते हैं। हम लोकतांत्रिक गठबंधन 225 सीट लेने जा रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? फाइनल बन रहे हैं, बन गए। बन गए। मान गए, और पलट गए जनता तो? बन
जनता पलट दिया तो जनता बना दिया, रोड नहीं पलटने जा रहे। जेडीयू को मान लीजिए 70 को सीट आ गया, अब वो मिल गए आरजेडी के साथ, तब इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि जो जदयू कम सीट लाया था, बीजेपी बेसी लाया था, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाया गया। ये तो प्रमाण है, प्रमाण है। प्रमाण है 25 से 30 फिर से नीतीश 100%। 100%। तो भैया जनता की पुकार है, ये जनता की आवाज है, कोई नेता का आवाज नहीं है। जनता की आवाज है, ये नेता की आवाज नहीं है। तो भैया बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में 6 के 6 विधानसभा पड़ते हैं, पूरा बीजेपी जीतने जा रहा है। 7 विधानसभा आते हैं तो सब बीजेपी जीतने जा रहा है। लेकिन ये बीजेपी के थे, आम जनता से बात करके देखते हैं कि उनकी क्या राय है कटिहार को लेकर के। आप भैया यहीं पे रहने वाले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ हुआ। आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस है। बिजनेस है। आप जरा बताइए कटिहार कैसा है, विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, कोई सेवा नहीं है उसमें, बस देखने के लिए बिल्डिंग है, यही विकास है। अभी भी मुद्दा रोड और नाला ही है। 20 साल में अभी भी नेता वादा कर रहा है कि हम आपको रोड बना के देंगे, नाला बना के देंगे। स्थिति ये है, मोदी जी आते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं वहाँ लगाएंगे, यहाँ देते हैं ट्रेन, यही विकास है। बिहार का स्थिति ये है। मंच का गरिमा, प्रधानमंत्री गरिमा कुछ नहीं रख रहे हैं प्रधानमंत्री। गाना गाते हैं, लोकल भोजपुरी स्टार लोग का मंच से खड़े होकर गाना गाते हैं। प्रधानमंत्री को कभी आज से पहले सुने हैं? इससे पहले एजुकेशन है नहीं उनके पास, एजुकेशन है नहीं। गंभीर ये उस वीडियो को लेकर के कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री का अभी एक भोजपुरी गाना जो वायरल हुआ था। राजनीति का स्तर जो है बहुत नीचे गिरा दिए हैं। लोग बोलता है अभी छीछा लेदर कर रहा है, टीका टिप्पणी कर रहा है व्यक्तिगत। ये शुरुआत 2014 से पहले 13 में हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी सोनिया गांधी पे, लालू यादव पे, उनके इतने बच्चे हैं, वो हाइब्रिड तो दोनों तरफ से होती है ना? नहीं, शुरुआत इसका आप 13 से पहले कभी भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर को आप दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप इस तरह से करते नहीं देखे होंगे। एक स्टेटमेंट भी दिखा दीजिए तो हम मान लें। एक 14 से स्टेटमेंट। पहले तो मनीशंकर अय्यर खुद प्रधानमंत्री पे कितनी बात बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री पद पे बोलना अलग बात होता है, व्यक्तिगत टिप्पणी हम कह रहे हैं। राजनीतिक स्तर जो है ना वो बहुत गिरा दिए हैं। अच्छा, व्यक्तिगत ही टिप्पणी तो किया था कि ये चाय बेचने वाला है, ऐसा है वैसा उस समय प्रधानमंत्री थे। नहीं। 14 से पहले 13 में घोषणा हुआ ना, 12 या 13 में कि 14 में फेस है आपको नरेंद्र मोदी। हाँ। उससे पहले मनमोहन सिंह थे यहाँ के प्रधानमंत्री। कभी आप सुने इस तरह का टीका टिप्पणी व्यक्तिगत? मनमोहन सिंह को मौन मोहन बोलना, ये सब इस तरह का हम राजनीतिक बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ आते विकास की बात नहीं करते हैं और सिर्फ जंगल राज जंगल राज जंगल राज। सिवान में प्रशासन का गला रख दिया है। दौड़ा दौड़ा के छाती पे यहाँ का विधायक, करंट विधायक जो है और चुनाव लड़ रहा है अनंत सिंह, गाड़ी चढ़ा दिया है और बोल के चढ़ाता है। 2 दिन पहले उसका एक पत्रकार बंधु थे, इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने बोला ये गाड़ी वो गाड़ी में क्या अंतर है? तो बोला कुछ नहीं, वाला गाड़ी से हम आपके ऊपर चढ़ा देंगे तो आप मर जाइएगा। स्पष्ट है, बड़ा जंगल राज का स्थिति है। बोल नहीं दे पा रहा है लोग, यहाँ पिछड़ा दलित को वोट देने का अधिकार नहीं, आने वाला समय में ये हो रहा है। ललन सिंह खुल के बोलते हैं कि घुसने मत दो, जाने मत दो, रोक दो। अभी आपको समस्तीपुर में अभी आज का न्यूज़ है, वीवीपैट का जो ये होता है पर्चा जिससे वोटिंग निकलता है वोट डालने का। पेड़ से गिर रहा है, पेड़ हिलाने पे, और उसमें एनडीए का एक भी वोट नहीं है। तो कौन छांट के पेड़ पे लगा रहा है? कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग से पहले बीजेपी और बाकी एनडीए का लोग जो है ना डेट बता देता है कब होना है चुनाव। स्थिति बहुत गंभीर है। अच्छा, मतलब ओवरऑल आपने बिहार की बात तो बताई, अब जरा कटिहार को लेकर के बताइए कि कटिहार में जो वर्तमान विधायक है तारकेश्वर प्रसाद, पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका काम आपको कैसा लगता है? देखिए, एक बात को स्पष्ट समझ लीजिए, 20 साल का कार्यकाल है उनका। 20 साल के कार्यकाल में ऐसा भी नहीं होता है कि हम आंख खोले या सरकारी योजना आया उसका लाभ नहीं मिला। अब वो सब आप अपनी उपलब्धि नहीं बता सकते। अगर रोड और नाला आप बनाए हैं तो इसका मतलब वार्ड कमिश्नर लोग क्या बनाया है? तो फिर वार्ड कमिश्नर क्या बोलेगा अपना चुनाव में जाके, हम क्या बना के दिए हैं? जन्म और मृत्यु, बस। तो उसी से समझ जाइए आप। विकास का मतलब वो बताते हैं अगर कि हम रोड बनाए, हॉस्पिटल में, बेसिक नीड्स है, ये सब बेसिक नीड्स है। स्कूल है, आप जाइए यहाँ पे आपको कॉलेज की स्थिति आप कभी कवर करिएगा, यहाँ पे कॉलेज दयनीय है।
कलर नहीं हो रहा है, मतलब कॉलेज टूट रहा है। केबीजा जाके देखिए आप, कौन सा कॉलेज? केबीजा जाके देखिए, महिला कॉलेज जाके देखिए, रिपेयरिंग तक नहीं हो रहा है। रिपेयरिंग तक नहीं होता। रिपेयरिंग तक पे इशू है, अच्छा। बहुत तो प्रॉब्लम है। ये एक ये पढ़ाई हो गया, मेडिकल में जाइए आप, अस्पताल में आप अभी हॉस्पिटल में जाइएगा ना तो देख लीजिएगा वहाँ कोई तरह का सेवा उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ बेड है, 100 बेड। सिर्फ बेड। आपको हम बता रहे पत्रकार के लिए, आज तक कभी देखे अस्पताल में लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे पत्रकारों का आना वर्जित है? इस अस्पताल में हुआ है। यहाँ के जो सदर यहाँ के जो सदर हॉस्पिटल है, यहाँ का जो सीएस है, मनमानी ढंग से आप जैसे ही सदर हॉस्पिटल जाइएगा ठीक उसके बगल में प्राइवेट उनका ये है अस्पताल, ये है आपको जांच घर है, और जितनी भी प्रेग्नेंट महिला आती है वो सदर हॉस्पिटल में कुछ होता है बट वहाँ नहीं होता, उनके यहाँ होता है। तो स्थिति बहुत दयनीय है। कटिहार में परिवर्तन दिख रहा है राजनीतिक रूप से, या फिर से पूरे बिहार में परिवर्तन है, उसके हिसाब कटिहार भी परिवर्तित होने वाला है। 121 का चुनाव हुआ है, 85 पर महागठबंधन आगे है, और मुझको लगता है कि 123 में फिर महागठबंधन 80-85 से आगे रहेगा। महागठबंधन आगे जाएगा, ऐसा आपको लगता है? एकदम निश्चित है। जनता का जो रुझान है, अभी हम लोग जो है 5-10 किलोमीटर चले हैं, लोग दुकान से दौड़ दौड़ के हम लोग को वहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। कटिहार की जनता पूरी मन बना ली है सौगर अग्रवाल को जो है 9 छाप पर वोट दे करके 14 तारीख को पटना भेजेंगे। आप यहाँ के डिप्टी मेयर हैं। हम जब आए, हमारी टीम दिल्ली से जब यहाँ पे पहुँची, हम लोगों से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ट्रैफिक की बड़ी समस्या है साहब। ये छोटा सा रोड है, छोटा शहर है, कई प्लान हम लोग का फ्लाईओवर का है, एक प्लान फ्लाईओवर का हो भी रहा है, कई प्लान ओवरब्रिज का हो जाएगा, शहर सुनिश्चित हो जाएगा। और इसी काम के लिए जिनको जो यहाँ के वर्तमान विधायक वो कोई सूझ बूझ नहीं लेते, 1.25 फीट रोड बना के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं करनी है, इसी जगह पर 10 तल्ला बिल्डिंग बनाना है, मल्टीपर्पज बिल्डिंग, और बेरोजगारों को दुकान फ्री में देना है। ये संकल्प है मेयर का। हाँ, अच्छा ठीक है, मेयर साहब से बात करते हैं। मैम, आपको कटिहार को लेकर के आपके क्या थॉट्स हैं, क्या विजन है अभी फिलहाल? विजन तो बहुत से हैं, और उसमें से कुछ पूरे हुए और कुछ पूरे नहीं हुए, तो उनको हम लोग इलेक्शन के बाद देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पूरा कर पाते हैं। अच्छा, वर्तमान विधायक आपके जो होता है काम वाम होता है या कुछ इस तरह से होता है, तो आपस में सहयोग होता है? कुछ सहयोग नहीं है, कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग नहीं है, और मेरे काम में रुकावट ही डालते हैं। वर्तमान विधायक काम में आपके रुकावट डालते हैं? रुकावट ही डालते हैं। अच्छा, अभी जैसे ट्रैफिक को लेकर के मैंने आपके डिप्टी मेयर साहब से भी पूछ रहा था कि ट्रैफिक में एक बड़ी समस्या है। साथ में अभी हम आपके सदर अस्पताल से भी घूम के आए, वहाँ पे आईसीयू ही बंद है, ऑक्सीजन प्लांट बंद है। ये सब जानकारी में है आपके? एकदम जानकारी में है। और ये अभी के जो वर्तमान में जो विधायक हैं, उनका दावा कि मैंने सरकारी हॉस्पिटल बनाया, सदर हॉस्पिटल को इतनी अच्छी बिल्डिंग दी, तो केवल बिल्डिंग से इलाज नहीं होता, डॉक्टरों से इलाज होता है। आप बिल्डिंग बना दिए, उसमें डॉक्टर ही नहीं तो इलाज क्या होगा? मैम, आईसीयू जो है उसमें, वो आईसीयू प्रॉपर बंद है। वहाँ पे मैं देखा कि पेड़ से तोड़ के पत्ते रखे हुए थे वहाँ पे। आज के समय में अभी के जो वर्तमान विधायक है वो खुद आईसीयू में है, तो हॉस्पिटल को क्या संभालेंगे? वो खुद आईसीयू में है, हॉस्पिटल वो में। खुद आईसीयू अच्छा, इसका संज्ञान आपके पास पहले से है इस चीज़ को है, लेकर? हम लोग के पास में पहले है, हाँ। लेकिन सबकी अपनी अपनी एक कैटेगरिया होती है हाँ। कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। सदर हॉस्पिटल में मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन एज ए विधायक ये अपना पटना में बात रख सकते हैं। मैं पटना में विधानसभा में नहीं बैठती हूँ, तो मैं अपनी बात नहीं रख सकती हूँ। तो एज ए विधायक इनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, और इन्होंने क्यों नहीं रखा, ये सवाल आप उनसे कीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी अगर करें तो बस स्टैंड वाले अगर जो इशूज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। कौन सी बस स्टैंड? बस स्टैंड जो है ना यहाँ पे उदामा रेखा में जो बस स्टैंड है, हम लोगों ने बस स्टैंड तो बना दिया था, लेकिन गौशाला पुल नहीं बनने के कारण कोई भी बस वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि रेलवे गेट बंद हो जाने से उन लोगों की आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर रेलवे गेट चालू, पुल चालू हो जाएगा, तो हम सभी बसों को उदामा रेखा में शिफ्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ की मेयर थी और ये थी। ठीक है सर, आप कटिहार से ही हैं? हाँ बिल्कुल। वर्तमान में कटिहार का जिस तरीके से विकास हो रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? विकास कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ शोषण हुआ है।
अब विकास का दूसरा नाम है परिवर्तन। यहाँ सिर्फ युवा और जितने भी युवा लोग हैं उन्हीं को मौका दीजिए, तभी परिवर्तन हो सकता है। बिना परिवर्तन के विकास नहीं होगा। जी हाँ, हमारे जो युवा कैंडिडेट जो भी उठे हैं, क्योंकि पिछले जितने भी और लोग उठे हुए हैं सबका एज हो गया रिटायरमेंट का। कम से कम कुछ नया युवा को आने दीजिए जो रोजगार का भी खोले। अभी जो आप प्रॉब्लम बता रहे थे कि बस का इसका सब फ्लाईओवर बनने का जितना भी सब विचारधारा है, लेकिन आदमी इसको रोकता है। जो हमारे वर्तमान विधायक हो चाहे कोई हो वो रोकते हैं, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तब बनने पा रहा है। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप कर रहा है। मेरा कटिहार पीछे है। हम लोग तो चाहेंगे कि परिवर्तन हो। परिवर्तन का दूसरा नाम ही विकास है। वो खुद भी डिप्टी सीएम रहे हैं। हाँ, डिप्टी सीएम होते हुए उस हिसाब से जैसा विकास होना चाहिए कटिहार में नजर नहीं आता है। कटिहार में नजर नहीं ना, आता। बिल्कुल नहीं नजर आता है। हम लोग तो इससे क्षुब्ध है। हम लोगों को चाहिए विकास। अब विकास उसी सतह पर हो सकता है जब परिवर्तन हो। परिवर्तन के लिए आप क्या देख रहे हैं? परिवर्तन के लिए देख रहे हो, जो युवा है मतलब जो युवा के कंधे पर दिया जाए, पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए जो विकास कर सके। कौन है वर्तमान में? हमारे समझ से तो सौरभ अग्रवाल से बेहतर कोई नहीं है हमारे समझ से। बाकी और लोगों का अपना विकल्प हो सकता है कुछ। हम लोगों के लिए, युवा लोगों के लिए या और सब लोग हैं उनके लिए तो कोई दूसरा विकल्प और नहीं हो सकता है। और कोई नहीं हो ना सकता। हाँ। जो अगर राज्य में सरकार चल रही है और जिस तरीके से काम किया जा रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में, वो आपको उसको लेकर के आपकी क्या? बहुत सारा प्रॉब्लम है। नीतीश जी नो डाउट और सब रोड वगैरह में अगर काम किए होंगे तो किए होंगे। एक छोटा सा मुद्दा है, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। 2013 में उर्दू बंगला टेट का एग्जाम हुआ था। 27,000 पोस्ट निकला, समझ गए। उसमें 12,000 का सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसको भी आज तक पोस्टिंग नहीं दिया गया। और जो 12,000 होने वाला था उसको भी नहीं दिया गया। उसमें से कितने बच्चे लोग सुसाइड कर लिए, कितने बच्चे लोग क्या कहते हैं अब तक मर खप गए। 2013 कहाँ है और अभी देखिए 2025 चल रहा है। तो उस उर्दू बंगला टेट का जो एग्जाम हुआ था उसका आखिर निदान होना चाहिए। कितने बार लोग गए पटना में धरना दिए, काम होना चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग को एडवांटेज नहीं दीजिएगा तो कैसे लोग सोचेंगे? अच्छा, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? फिलहाल तो वो युवा के लिए बोल रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो एक बार। शायद क्या कहते हैं कुछ मामले जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं कि हर घर नौकरी हो या तमाम चीजें हो, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इम्प्लीमेंट तो देखिए कुछ ना कुछ करने से पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रोजगार का वादा तो बीजेपी भी किए हुए है। बात तो यहाँ ये भी है ना, तो दोनों रोजगार के लिए बीजेपी कहती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि पार्टी कोऑर्डिनेटर उन्होंने अंडरलाइन करके कहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, वो भी सरकारी। वो देखिए उनका क्या विचारधारा है, किस तरीके से वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो उनका सरकार की योजना पर डिपेंड करता है कि कितना फंडिंग आएगा नहीं आएगा। सारा चीज़ सब केंद्र से। आप भी पजल्ड आउट हैं कि ये कैसे करेंगे? पजल आउट नहीं है, लेकिन इतना है कि उनसे उम्मीद है, होप है कि वो हाँ, कर सकते हैं। होप है। लेकिन नीतीश कुमार से नहीं है। नहीं अब तो नहीं है। क्या नाम है आपको? एमडी नावेद। हाँ, एमडी नावेद। नावेद भाई कटिहार में कब से रह रहे हैं? कटिहार में तो बचपन से ही गुजार दिया। बचपन से ही गुजरे। जी। क्या क्या बदला कटिहार में अभी तक? कुछ 20 नहीं साल से, बदला। क्योंकि विधायक तो सेम 20 ही साल है। से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बदला है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरा 32 साल हो गया। 32 साल हो गया और जी। 20 साल से आपके वर्तमान विधायक हैं। हाँ, उन्होंने जी। काम किया डिप्टी कुछ भी सीएम नहीं, रह कुछ चुके भी हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमको तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं कुछ भी है। नहीं। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल बनवाया। हॉस्पिटल खुला है, हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल बिल्डिंग बना है, लेकिन कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। अगला अगर कोई चीज़ अगर ऑपरेशन का एक्सीडेंट हुआ तो उसका कोई इलाज यहाँ कोई विकल्प नहीं है। उसके लिए हमको पूर्णिया जाना पड़ता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आते हैं, वहाँ से रेफर कर देता है, कोई व्यवस्था ही नहीं होता। एक पेशेंट अगर डिलीवरी करवाने जाता है उसका साधन नहीं होता, लास्ट में फिर इसमें जाना पड़ता है, प्राइवेट में लेके जाना पड़ता है। प्राइवेट में लेके जी, व्यवस्था ही नहीं है। जिसको पर राजनीतिक रूप से आप क्या देख रहे हैं? परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन चाहिए, युवा नेता चाहिए, बस और कुछ युवा नहीं। नेता चाहिए। जी, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी अपने हमको प्रशांत किशोर कटिहार कैसे से लगते हैं मतलब है। हमको कटिहार से मतलब है। हाँ? हमको सिर्फ कटिहार से मतलब है। कटिहार में युवा नेता चाहिए। 20 साल से चचा जी को देखते हुए आ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको कटिहार से मतलब? जी। प्रशांत किशोर को लेकर क्या रहा है आपके? कुछ नहीं उसमें। कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपको नेता कैसे लगते हैं? वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े बड़े बातें करते, लेकिन हमको नहीं समझ में आता। हमको बस विकास चाहिए और कुछ नहीं। विकास के लिए तेजस्वी यादव को आप चुनना चाहते हैं? जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं आप। महासचिव हूँ मैं। महासचिव हैं। सर जरा बताइए आपके कटिहार में क्या चल रहा है? आप अनुभवी लोग हैं। हम दिल्ली से आए हैं कटिहार को समझने के लिए। आप देख रहे हैं कितनी सरगर्मी बढ़ी हुई है, परिवर्तन का लहर चल रहा है। नेता लोग आपको हेलो हेलो करके जा रहे हैं। परिवर्तन का लहर है, अच्छा, परिवर्तन का लहर। कटिहार करवट ले रहा है।
करवट ले रहा है इस बार? युवा जाग रहा है। मतलब युवा परिवर्तन के मूड में है कटिहार में? मूड में ने ये मन बना लिया है, व्यवसायियों ने मन बना लिया है। व्यवसायियों ने मन हाँ, व्यवसायियों ने जरा मन बना बताइए लिया। कि यहाँ पे जो बिजनेस चलता है उसमें कितना कोऑपरेट करती है सरकार आपको, या देखिए- फिर गवर्नमेंट द्वारा आपको सहूलियत है व्यापार करने में? क्योंकि बिहार में व्यापार को लेकर बड़ी चर्चा हुई है इस बार कि व्यापार लोग सही से नहीं हो पाता है, बिजनेसेस अच्छे से नहीं आते हैं लोग ऐसे, तो उसको लेकर के आप कि क्या रहा है कटिहार में कैसा चल रहा है? देखिए, व्यापार सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहने से चलता है। जी जो स्थिति यहाँ पे है वो आज से नहीं है, 2005 से जो स्थिति बनी है, जो सुधार हुआ था 2005 में, 5 से लेकर 10 तक, उसके बाद सुधार देखने को हम लोग को नहीं मिला। वो जो 2005 से 10 में जो हुआ था वो एज इट इज है। 20 साल से लगातार माननीय हमारे लगातार विधायक रहे हैं। कटिहार से 2.5 साल सरकार चली है। अच्छा, वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं? कटिहार से बिहार की सरकार 2.5 साल लगभग चली है। हाँ वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, हाँ वित्त मंत्री भी रहे हैं, हाँ भवन निर्माण मंत्री भी रहे हैं। हाँ। आप हमको बताइए, कटिहार के लोग बता दें कि वो 2.5 सालों में कटिहार को क्या मिला जिस काल में वो डिप्टी उनके सीएम थे। समर्थक हैं, बोलते हैं हॉस्पिटल बनाए, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। उनका तो कोई स्कीम ही नहीं था, विधायक कोटा से बनाया है क्या? वो तो बिहार सरकार और भारत सरकार जो योजना देती है, फंड देती है, उनका था। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, इनका क्या योगदान है? भाजपा का यहाँ क्या योगदान है? कटिहार के विधायक का यहाँ क्या योगदान है? हमारे डिप्टी सीएम जी का यहाँ क्या योगदान है? लोगों को बहुत उम्मीद थी, लोग बहुत खुश हुए थे कि कटिहार, आज भी ठोना ठोना भर पानी में व्यापारी हेल के जाता है और आता है। अच्छा, आज वो ड्रेनेज सिस्टम का बात कर रहे थे, जिस समय वो चुनाव जीते थे 20 साल पहले, उस वक्त ये बोले थे कि हम जो है ये काम कर देंगे, लेकिन वो काम आज 20 साल हो गया, वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। अच्छा, कई सारे लोग यहाँ पे ट्रैफिक की बड़ी समस्या बता रहे थे। माल ढुलाई का काम होता होगा तो उसमें तो सामान आने जाने में बड़ी तकलीफ होती होगी, आप लोग तक पहुँचने में? आप तकलीफ नहीं होती है, खाली खर्चीला हो गया है, दोगुना तिगुना भाड़ा लग रहा है। शहर हल्का सा बारिश होता है तो शहर तैरने लगता है बारिश में, जानने लगता है। आप देख लीजिए 20 साल सिस्टम प्रॉपर नहीं है। 20 साल पहले जो सड़क थी आज भी वही सड़कें हैं, कहीं कोई चौड़ीकरण नहीं, सौंदर्यीकरण नहीं। क्या हुआ? एक तो अंदाज में भी देख के बता देगा कटिहार में कुछ नहीं हुआ इन 20 सालों में, जो होना चाहिए था। देखिए, यहाँ के लोगों ने बहुत उम्मीद किया था, जब यहाँ डिप्टी सीएम ये बन के आए थे तो कटिहार के व्यवसायियों ने उनका बहुत स्वागत किया, कटिहार की आम जनता ने बहुत हर्ष व्यक्त किया कि चलो अब कटिहार का कुछ होगा, लेकिन निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। वो सिर्फ हवाई नेता बन के रह गए, पूरे बिहार में घूमते रह गए। अपना विकास तो जरूर किए हैं, बाकी यहाँ कहीं किसी का कोई विकास परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परिवर्तन को लेकर के अगर आप कहें बात, तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पे कई सारे लोग सवाल पूछ लेते हैं कि भैया वो इंसान में उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो पूरे राज्य को हैंडल कर सके। आप कौन बोल रहा है ये बात? कई सारे लोग विरोधियों के बोल रहे हैं। विरोधी है तो विरोध करेंगे। जब एक आप कहावत, कैसे देखिए एक कहावत है हाँ, कि जब आदमी आपके टैलेंट को एक्सेप्ट नहीं करे और उसके बाद क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ नहीं बचता उसके पास, तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसकी आलोचना करना चालू कर देता है। अच्छा, इसको बुरा भला बोलो, इसके चरित्र पर उंगली उठाओ, इसके व्यक्तित्व पर उंगली उठाओ, इसको नीचा दिखाने का कोशिश करो। महागठबंधन में लोग राहुल जी के बारे में भी बहुत कुछ बोलते थे। आज राहुल जी देख लीजिए क्या है, उनको भी लोग चिढ़ाते थे। जब राहुल जी का टैलेंट लोगों के सामने आया तो सब अच्छा, यहाँ पे बोलते कोई बंद हो घूमने गए। होने वाला जगह है क्या, पर्यटन स्थल कहीं जाओ? भैया मेरा उम्र 55 साल होने जा रहा है, आज तक तो हमको कहीं दिखाई नहीं दिया। 20 साल से हम लोग, अच्छा एक गोगा बिल झील बोल के यहाँ पे पर्यटन स्थल बनने की बहुत उम्मीद थी। डिप्टी सीएम बने थे तो हम लोग को लगा था कि गोगा बिल झील का भी कम से कम इतना डेवलपमेंट होगा कि बाहर से सैलानी लोग आएंगे, ताकि यहाँ का होटल व्यवसाय, खाद्यान्न व्यवसाय और भी कई तरह का व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन उसका भी 0 सन्नाटा रहा रिजल्ट, कहीं तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नहीं, पर्यटन का कुछ नहीं है। कहीं कहाँ भैया, ये गोगा बिल झील हम लोग की उम्मीद है, पूरे भारत के मानचित्र पर गोगा बिल झील का नाम है, लेकिन कहाँ है? आप 2.5 साल से आप बिहार की सरकार कटिहार से चली है। पोखर है पर्यटन के नाम पे कटिहार में,
पोखर नजर आ कटिहार रहा से है। बिहार की सरकार चली है लगभग 2.5 साल तक। बहुत उम्मीद थी, हम लोगों को निराशा हाथ लगी। पोखर आपका नजर आ रहा है पर्यटन स्थल के नाम पे, ठीक है। गलती से तो ओवर ब्रिज बनने जा रहा था, वो बनते बनते रह गया, देख रहे हैं। और आप चले जाइए भगवान चौक, जो सबसे ज्यादा एरिया जो उधर का कट के जाता है ना, मिर्चाबाड़ी और कोर्ट की तरफ का, आज तक ओवर ब्रिज नहीं बना है। लोग घंटों जाम में रहता है। पूछिएगा ना चाचा से, बोलते हैं 20 साल विकास किए हैं। पूछिएगा क्या विकास किए हैं, गिनवा दीजिए तो थोड़ा सा बैठा के, समझे, तो नहीं गिनवा पाएंगे। ठीक है, युवा के बारे में बोलते हैं। आज युवा बोलते हैं आप रील्स बना लीजिए प्रधानमंत्री जी, रील्स बना के कमाइए। केकड़ा बनाएगा रील्स, ओकरे बनवा देते हैं रील्स। कहाँ जाएगा युवा? आज युवा विकल्प नहीं खोजेगा, खोजेगा ना विकल्प, तो खोज रहा है ना सौरभ भैया को, बना रहा है ना विधायक, बिहार में बदलाव ला रहा है युवा, यहाँ से लेके बिहार तक। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था की स्थिति। आप गिनवा रहे थे डिप्टी सीएम साहब और विधायक जी कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए, केबीजा कॉलेज में प्रिंसिपल इतना इतना रूम में पानी में रहता है, ठीक है। और आपका जो छात्र है ना, जो स्टूडेंट, लड़की जो स्टूडेंट होती है, उसका रूम नहीं है सही से। आप एक बार घुमा लीजिएगा, ठीक है, एक बार घुमवा लीजिएगा कि क्या स्थिति है डीएस कॉलेज और केबीजा कॉलेज का। ग्रेजुएशन लेवल पे लोग एडमिशन कराने के लिए आज भी तरीमाम है, ठीक है। कुर्सेला से लोग आज एडमिशन कराने के लिए कटिहार डीएस कॉलेज और केबीजा कॉलेज आ रहा है। काहे नहीं करवा लिए आप? डिप्टी सीएम थे, नल जल का पैसा बट रहा है। कल एक वीडियो वायरल हुआ है उन्हीं के पार्टी के मेन कार्यकर्ता का कि नल जल का जो है ना, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, उससे ज्यादा पैसा हम बांट चुके हैं। अभी तक हुआ है ना वायरल, हुआ है ना, हो वायरल हुआ है ना, तो हुआ है, देख लीजिए, पुष्टि कर लीजिए। युवा बदलेगा, बिहार बदल रहा है, कटिहार, ठीक है, बिहार बदल रहा है। कटिहार बदल रहा है, सौरभ को खोज रहा है। अच्छा, सौरभ जी को लेकर के बता रहे हैं कि सौरभ जी को इस बार जिताने की बात चल रही है कटिहार में, ठीक है। तो उसमें ऐसी क्या काबिलियत आपको लगती है कि देखिए उनको विधायक काबिलियत, लोग अभी तो काबिलियत ही देखिए, सबसे पहले बात शिक्षित हैं, युवा हैं। आप उनकी माता, उनके जो पिता हैं, उनका एक अलग माहौल बना हुआ है। जब से मेयर बनी है 3 साल हुआ है, 3 साल में हर जगह पे जो है ना मेयर का काम हुआ, तो उनके घर से विकास निकल रहा है, लोग कटिहार में देख रहे हैं। तो वो भी करेंगे, आने वाले टाइम में करेंगे। बदलाव तो जनता न करती है, तय तो जनता न करेगी। अभी बनाए नहीं है, पहले आप खोज लीजिएगा। जिसको 20 साल से बनाया हो तो खोज नहीं रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में जो राज्य सरकार चल रही है, जिस तरह की चीजें वर्तमान में एनडीए सरकार चल रही है, हाँ, ठीक है, सरकार चल रही है, हाँ, राज्य में तो उनके काम को आप कैसे आकलन करते हैं? कोई काम ही नहीं किया है। काम करता तो इतना को पुल टूट जाता, बना रहा है पुल, तोड़ने जा रहा है पुल, बहते जा रहा है पुल, हैं। ओकरा डिप्टी सीएम का कल भाषा सुने थे, हैं, सीना का बत्ती तोड़ देंगे अगर हम सरकार में आ जाएंगे, तो ये भाषा है, हाँ। तो ये देख रहे हैं ना, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब सरकार में है। अच्छा, ये सब लोग सरकार में, शिक्षित लोग को सरकार में आना नीतीश कुमार चाहिए। को लेकर क्या राय है आपकी? उनका तो आप तो क्या बोल सकते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अच्छा, कैसा कैसा काम कर रहे हैं देख रहे हैं, स्टेजे पे सब चीज़ तो जान रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले लोग, आप लोग खोलिए, बदलाव कीजिए, ठीक है, बदलाव आप लोग कीजिए। हम खबर दिखा सकते हाँ, हैं, खबर दिखलाइए और सही सच्ची खबर दिखाइए, बिल्कुल, आपके बस। बात जाएगी, पहुंचेगी और लोगों से। इस बार कटिहार की क्या पुकार है? आपकी बार फिर से एनडीए सरकार, फिर से और- एनडीए सरकार। हाँ, और वह तभी संभव है जब कटिहार अपने क्षेत्र के सेवक, अपने विधायक तारकिशोर प्रसाद को भारी से भारी मतों से विजयी बना करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यहाँ की जनता बहुत ही समझदार और परिपक्व है, निर्णय लेने में कभी भी गलती नहीं करती है। अब तक का परिणाम यह बताता है कि कटिहार की जनता निश्चित रूप से राजनीतिक परिपक्वता के साथ निर्णय करती है। एक बार फिर तारकिशोर प्रसाद को विजयी बना करके बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। एकदम पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप तो दे दिए महाराज। 20 साल से तारकिशोर जी यहाँ पे विधायक हैं, ठीक है, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं,
यहाँ पे घूमे तो 2-3 चीज़ बड़ी समस्या हमको जो समझ में आई, जो लोगों ने कहा। एक ट्रैफिक को लेकर के बड़ी बात कही, दूसरा बस स्टैंड एक से बंद हो चुका है, और तीसरा यहाँ बगल में हॉस्पिटल है जो उनके द्वारा ही चालू किया था, उसमें आईसीयू ही नहीं चल रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि भैया जब डिप्टी सीएम बने थे उसके बाद आप वर्तमान में इतने साल से विधायक हैं, पार्टी में पहुँच पकड़ रहे हैं आपकी, फिर भी कटिहार में इवन बोलते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाता है तो पानी लग जाता है बहुत ज़्यादा। इस पक्ष में पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है, कार्य भी प्रगति पर है, कहीं कार्य शुरू हो चुका है, धन स्वीकृत हो चुका है। बहुत सारे इस प्रकार के कार्य, जैसे नगर में जो जल जमाव की ड्रेनेज की समस्या है उसके लिए जो प्रस्तावित है और वह कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है, कुछ में धन भी अवमुक्त हो चुका है। आने वाले निकट भविष्य में आपको कटिहार का एक बदला हुआ स्वरूप दिखाई देगा, एक नया कटिहार आपको देखने को मिलेगा। यातायात की ऐसा नहीं लगता कि 20 साल से एक व्यक्ति विधायक है यहाँ से, ठीक है, बहुत सीनियर हो चुके हैं, कोई नए चेहरे को आपके पार्टी के द्वारा लाना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दल का निर्णय है और दल ने समझा कि हमें किस कार्यकर्ता को नेता के रूप में भूमिका में खड़ा करना होगा। ये नेतृत्व का निर्णय है, नेतृत्व ने निर्णय किया है तो निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय है। तारकेश्वर जी जो आपके विधायक है वर्तमान में, ठीक है, अगर वो यहाँ से जीत के जाते हैं तो क्या आप उनको बड़ी भूमिका में देखते हैं? निश्चित रूप से बड़ी भूमिका उनको मिलना तय है, यह कटिहार की जनता जानती है, इसी नाते किसी प्रकार की भूल और चूक करने से परहेज करेगी। तो कटिहार की जनता जानती है, जब 5वीं बार विधानसभा में तारकिशोर प्रसाद पहुंचेंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने में अपना योगदान करेंगे और ऐसी स्थिति में उनको निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आप बताइए सर, क्या आपके कटिहार में परिवर्तन का कोई जरूरी नहीं है। जो हमारे कटिहार में जो विधायक हैं वो सही हैं और जनता के हित में काम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपकी एनडीए की सरकार बहुमत में आ जाती है, लेकिन सरकार बनाने से पहले नीतीश जी अगर पलटी मार दिए तो? नीतीश जी कभी पलटी नहीं मारेंगे, यह हम लोगों का पूरा विश्वास है। जो एनडीए से किसी भी घटक दल, एनडीए के किसी भी घटक दल इधर से उधर नहीं जाएगी। आपके पार्टी द्वारा कहा गया कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद चूज करेंगे, ठीक है। नीतीश कुमार की पार्टी द्वारा अगर आप देखें, तेजस्वी जी अभी ज़्यादातर हमलावर नहीं हो पा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, उल्टा वो बीजेपी पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी जी डोरा डालने का काम कर रहे हैं? एनडीए के किसी भी घटक दल पर या किसी भी विधायक पर महागठबंधन के किसी भी तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं करेगा। एनडीए अटूट है, अटूट रहेगा और कटिहार से पुनः 5वीं बार यहाँ की जनता तारकिशोर प्रसाद पर विश्वास किया है और यह वो जिताएगी, यहाँ की जनता उन्हें जिताएगी और दल में, बिहार सरकार में एक अच्छे ओहदा इनको मिलेगा, इसकी हम लोग को जानकारी है। मतलब विधायक नहीं, आप मंत्री चुन रहे हैं? मंत्री नहीं, मंत्री से भी ऊपर उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ओहदा बड़ा होगा। तो मंत्री से बड़ा क्या है, उप मुख्यमंत्री या बहुत है भाई, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आपका डिप्टी सीएम है, इसका अध्यक्ष पद भी है, बहुत पद है। देखिए एक मंत्री से ऊपर उप मुख्यमंत्री है, नहीं तो मुख्यमंत्री है। नहीं, हाँ? आप जैसे जो हाउस के अध्यक्ष होते हैं, हाँ। वह पद भी कमजोर नहीं होता है। अच्छा, वो पद भी मजबूत वो होता है। माने वहाँ एक एक पद मजबूत है। आप कुछ इशारा दे रहे हैं यहाँ से, कटिहार से, कटिहार की जनता को? कटिहार से हम यही कहेंगे कि इस बार पुनः फुल बहुमत में। नहीं फिर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप देने लग जा रहे हैं। आप अभी बोले कि मंत्री से भी ऊपर कुछ है। हाँ, क्या है? अरे मंत्री, देखिए ये सिस्टम है, मंत्री एक होता है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री जाएगा, उसके ऊपर उप मुख्यमंत्री है। मान लीजिए उप मुख्यमंत्री तो जो नीतीश जी हैं वही रहेंगे, उसमें कहीं कोई बदलाव एनडीए नहीं करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री का पद है, इसके अलावे आपका अध्यक्ष पद है, 2 पद, अध्यक्ष का पद भी गरिमामय पद है। विधायक दल का जो मान लीजिए हाउस का जो अध्यक्ष होता है वह पद कमजोर पद नहीं, भले हम आप मान लें। बड़ा इशारा कर रहे हैं आपकी, बड़ा परिवर्तन आपको। हम आपको कह रहे हैं, स्वस्थ रहिए कि कटिहार की जनता का सम्मान
इस बार प्रदेश नेतृत्व रखेगी और 5वीं बार यह कटिहार की जनता इनको ठीक है, जिताकर भेजेगी। ठीक है। आप बताइए भाई साहब, कटिहार में सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा अभी है बीजेपी वाले तो नहीं है? जी। मैं तो बीजेपी मैं झारखंड से आया हूँ झारखंड से आए? जी। पार्टी के द्वारा मुझे विस्तारक का कार्य सौंपा गया है। हाँ, मैं यहाँ 339 बूथ पे गया हूँ। हाँ, यहाँ सबसे पहले जनता आगे है और मोदी जी के कार्य में संतुष्ट है। इस बार जी, इस बार भी तारकिशोर प्रसाद को विधानसभा भेजने का काम करेंगे जनता। यहाँ की जनता जी जी। अच्छा, मैं जो 3 काम महीना नहीं- से यहीं पर हूँ। जो काम वाम नहीं हुआ उसको लेकर के जो वो है लोगों में ओ नाराजगी- ऐसे होते रहता है, जनता में नाराजगी ऐसे चुनाव के टाइम ऐसे होते रहता है फिर। अच्छा, ये अब बहुत कैजुअल लगता है। हाँ एकदम जरूर। अच्छा, तो परिवर्तन कुछ नहीं है तारकेश्वर प्रसाद? तारकिशोर जी आएंगे फिर। अभी जो काम है, काम तो कुछ किए हैं, फिर जो काम अधूरा रह गए हैं वो भी आने वाले विधानसभा में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मिला जुला रिएक्शन आ रहा है दोनों तरफ से। तमाम कई सारी बातें की जा रही हैं। कई सारे लोगों का आपने सुना होगा कि जैसे काम हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल्स को लेकर के देखें, नाले को लेकर के देखें, सीवेज सिस्टम, बस स्टैंड, इन सारी चीज़ों को लेकर के देखें तो तमाम कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी बात है कि बीजेपी के समर्थक जो हैं वो संतुष्ट है कि भैया इनको हम विधायक नहीं चुन रहे हैं, मंत्री भी नहीं चुन रहे हैं, मंत्री से भी ऊपर कुछ चुन रहे हैं। अब वो क्या है वो आप खुद सोच लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन के लोग और कई सारे तमाम लोग जो जैसे मेयर थी, उप मेयर थे, उनका कहना है कि हम परिवर्तन ला के रहेंगे, वर्तमान विधायक सहयोग नहीं करते हैं। तो ये देखना होगा कि कटिहार की 7 सीटों पे किसका वर्चस्व रहने वाला है। ये बहुत ही रोचक होने वाला है और यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जरूर है, ये देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। अनकोट की टीम आपको पल पल की रिपोर्ट देती रहेगी बिहार इलेक्शन पे। जय हिंद।